करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आपको फर्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया गया है, तो अब जो है वो हम अपनी सेकेंड ईयर की क्लासेस का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ फंक्शंस एंड लिमिट्स। ठीक है, फंक्शंस के बारे में आप थोड़ा सा फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि फंक्शन इज़ स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है वो फंक्शंस को मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि फंक्शन को एक जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज़ ने जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो मतलब इंट्रोड्यूस करवाया, और उसके मुताबिक फंक्शन क्या है कि डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन एन अदर, कि एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करना। डिपेंडेंट समझते हैं ना आप, जैसे कि मैं राइट करना चाह रही हूँ कोई भी चीज़, तो उसके लिए मैं इस पेंसिल पे डिपेंडेंट हूँ। ठीक है, तो एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करना हमारे पास फंक्शन है। अगर इन अदर वर्ड्स कहें तो हमारे पास सिंपली फंक्शन जो है वो इस तरह से है कि लाइक आपके पास एक इनपुट है, ठीक है, हम यहाँ पे एक इनपुट दे रहे हैं एनीथिंग। ठीक है, आफ्टर सम प्रोसेसिंग हमारे पास इससे हमें क्या ऑब्टेन होगी, एक आउटपुट। ठीक है, जो बच्चियाँ कंप्यूटर पढ़ रही हैं या फिज़िक्स पढ़ रही हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकती हैं कि हम कोई इनपुट देते हैं तो आफ्टर सम प्रोसेसिंग हमारे पास एक आउटपुट ऑब्टेन होती है। फॉर एग्जांपल लाइक मैं यहाँ पे इनपुट दे रही हूँ 2 और ये मुझे आउटपुट देता है 10। ठीक है, मैं यहाँ इनपुट दे रही हूँ 7 और ये मुझे आउटपुट दे रहा है 35। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली क्या हो रहा है, आपको भी यहाँ से अंदाज़ा हो गया होगा कि इसने यहाँ पे 2 को भी क्या किया है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 7 को भी उसने क्या किया है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। मतलब यहाँ पे जो हमारी प्रोसेसिंग है वो क्या हुई है कि हमने इनपुट नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करके हमें आउटपुट दे दिया। तो अगर इसी चीज़ को मैं एक फंक्शन बनाऊँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, f of x इज़ इक्वल टू 5x। ठीक है, वेयर x इज़ इनपुट, f इज़ नेम ऑफ फंक्शन। नेम ऑफ फंक्शन आप कुछ भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने इसे f ही रखना है, आप इसे g भी रख सकते हैं, एनीथिंग यू वांट। ठीक है, और ये जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा ये हमारी क्या हो जाएगी, आउटपुट हो जाएगी। क्लियर है? लाइक अगर इसी चीज़ को मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ, f of a इज़ इक्वल टू 5a। ठीक है, कि a मैंने लाइक इसमें 3 पुट किया तो 5 टाइम्स जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 15। डिपेंड करता है इस फंक्शन पे। ठीक है, कोई मैटर नहीं है कि हम नेम क्या रख रहे हैं, हम यहाँ a लिख रहे हैं, हम यहाँ b लिख रहे हैं, यहाँ x लिख रहे हैं, y लिख रहे हैं, ये जस्ट नेम है उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। ठीक है, इंडिपेंडेंट मीन्स हमारे पास ये जो x की वैल्यूज़ हैं, हमारी इनपुट है, ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, हम इसमें कुछ भी इनपुट दे सकते हैं, बट जो हमारी आउटपुट है वो क्या हो जाएगी, डिपेंडेंट हो जाएगी। ये डिपेंड किस पर, हमारी इनपुट पे। हम जो इनपुट देंगे आफ्टर प्रोसेसिंग हमारी आउटपुट जो है वो हमें ऑब्टेन हो। क्लियर है? चलें हम अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपकी बुक पे, आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा है कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर आपको पता है एक 4 साइडेड फिगर होती है जिसमें चारों साइड्स की लेंथ जो है वो हमारे पास बराबर होती है। यहाँ पे उसने साइड के ले लिए x, तो आपको पता है कि एरिया जो है वो हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, दैट इज़ x स्क्वायर। तो अब देखें यहाँ पे a इज़ इक्वल टू x स्क्वायर, ये क्या बन गया है, फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे एरिया जो है वो डिपेंड कर रहा है ऑन द वैल्यू ऑफ x पे। ठीक है, सिमिलर सेकेंड एग्जाम्पल में वॉल्यूम जो है वो डिपेंड कर रहा है ऑन द रेडियस।
तो यहाँ पे उसने फंक्शन की डेफिनेशन दी है, ये आप लोग बुक से भी देख सकते हैं कि फ़ंक्शन जो है वो हम आपस क्या है, एक रूल है और कोरेस्पॉन्डेंस मतलब ताल्लुक़ है बिटवीन टू सेट्स या रिलेटिंग टू सेट्स, कि जो दो सेट्स को रिलेट कर रहा है इन सच वे दैट ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट कोरेस्पॉन्ड टू ओनली वन एलिमेंट इन द सेकेंड सेट, कि एक एलिमेंट फर्स्ट सेट का कोरेस्पॉन्ड करता है विद द अदर एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट। फॉर एग्जांपल लाइक आपके पास टू सेट्स हैं, सेट वन इज़ ए, इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 एंट्रीज हैं 1, 2 एंड 3। सेकेंड हम सेट ले रहे हैं बी, इसमें हमारे पास एंट्रीज हैं लाइक 4, 8 एंड 12। ठीक है, अब इनके दरमियान मैं एक फ़ंक्शन बनाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो क्या फ़ंक्शन बनाया यहाँ से अगर आप मुझे देखकर बताएं। इज़ इट 4x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x। जब मैं इसमें 1 पुट करूँगी तो वी ऑब्टेन 4, व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू 2 वी ऑब्टेन 8 एंड 3, तो आवर रिजल्ट इज़ 12। ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हैं कि एक सेट के हर एलिमेंट को दूसरे सेट के हर एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो ये जो रिलेशंस हैं बिटवीन टू सेट हम क्या कहते हैं, फंक्शन। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी चीज़ है डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, व्हाट इज़ डोमेन एंड व्हाट इज़ रेंज। तो आसान लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो हमारे पास फर्स्ट सेट में, या आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि द वैल्यूज़ ऑफ एक्स आवर इनपुट, जो हमारी इनपुट वैल्यूज़ हैं डोमेन क्या होगी, इनपुट वैल्यूज़। ठीक है, और इस इनपुट वैल्यूज़ से जो हमें आउटपुट ऑब्टेन होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, रेंज। ठीक है, तो आसान लफ्ज़ों में आप इसको कह सकते हैं कि आवर इनपुट वैल्यूज़ इज़ डोमेन एंड आवर आउटपुट वैल्यूज़ इज़ रेंज। ठीक है, क्लियर है। चले नेक्स्ट उसने फंक्शन की कुछ नोटेशंस दी हुई हैं, ये आप लोग बुक से रीड आउट कर सकते हैं। ये सारी बातें जो मैंने अभी बताई कि ये इनपुट x है, आफ्टर देन वी गेट एन आउटपुट। इसमें x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि डिपेंड कर रहा है ऑन द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये सारी बातें जो है मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट हम आते हैं एक एग्जांपल की तरफ। ठीक है, अब एग्जाम्पल कर रहा है कि f ऑफ x उसने आपको एक फंक्शन दे दिया है, वो कहता है कि आप x की वैल्यूज़ को रिप्लेस करें विद 0, विद 1, -2, 1 + x एंड 1 ओवर x। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए बेटा, हमने क्या करना है, x में इनपुट वैल्यूज़ देनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास f ऑफ x है x³ - 2x² + 4x - 1। अब देखें, वो कहता है कि आपने क्या फाइंड करना है, f ऑफ 0, ये चीज़ आपने फाइंड करनी है। अब देखें यहाँ पे हम 0 किसको पुट कर रहे हैं, x को। दैट मीन्स हमारी इनपुट जो है वो अब क्या है, 0 है। मतलब हमने इस पूरे फंक्शन में क्या करना है, x को विद 0 रिप्लेस कर देना है। तो जब हम इसमें 0 को रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0³ - 2 0² + 4 × 0 - 1। तो आफ्टर दैट वी ऑब्टेन, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिज़ल्ट इज़ -1। तो ये -1 हमारे पास क्या हो जाएगी, आउटपुट हो जाएगी। किसकी आउटपुट हो जाएगी, व्हेन वी गिव एन इनपुट 0। ठीक है, सिमिलरली आप इसमें 1 - 2 1 + x एंड 1 ओवर x जो है वो पुट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने सिर्फ इसी पे लिमिटेड नहीं रहना। आपकी जो एक्सरसाइज है 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके पास सेम एज इट इज़ यही चीज़ है। ठीक है, इसमें हमारे पास एफ ऑफ एक्स उसने 2 f(x) दे दिए हैं, x के -x एंड सेकेंड इज √(x + 4), और नीचे उसने कुछ इनपुट वैल्यूज़ दी हैं जो आपने इसके अगेंस्ट में पुट करनी है। ठीक है, चलिए एक मैं आपको एग्जांपल क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ, बाकी जो है वो आप इसको फिट करिएगा। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन है f(x) = x² - x,
और मैं इसमें इनपुट वैल्यू पुट कर रही हूँ x-1। तो देखिए मैं x को किससे रिप्लेस कर रही हूँ, x-1 से। तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या हो जाएगा, ये x भी x-1 से रिप्लेस हो जाएगा और ये x भी x-1 से रिप्लेस हो जाएगा। बाकी आप इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर, फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x एंड माइनस x माइनस माइनस प्लस 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, सिमिलरली आप इसमें बाकी वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। चले अब नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। इसमें देखिए वो कहता है कि फाइंड f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a ओवर एच। ठीक है, आपने इस चीज़ को फाइंड करना है, किसके लिए, ये नीचे आपको कुछ फंक्शंस दिए गए हैं। ठीक है, इन फंक्शंस के लिए आपने इस चीज़ को जो है वो कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 9। एफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 9। वी वांट टू कैलकुलेट एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a ओवर एच। ये चीज़ हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखें सबसे पहले आपको क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड एफ ऑफ ए, सेकेंड एफ ऑफ ए प्लस एच, देन हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और फिर एच पे डिवाइड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एफ ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो जब हम एफ ऑफ ए फाइंड करेंगे तो देखें अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, x की जगह पे a की इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे भी x जो है वो a से रिप्लेस हो जाएगा। ये आपने याद रखना है बच्चे कि आपने इस इनपुट को जस्ट x की जगह पे रिप्लेस करना है। ठीक है, किसी और वेरिएबल की या कांस्टेंट को आपने रिप्लेस नहीं करना। बाकी के हमारे कांस्टेंट जो है वो एज इट इज़ आ जाएंगे। तो ये 6x माइनस 9 क्या बन जाएगा, 6a माइनस 9। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ a प्लस एच। तो अब हम इसमें x की जगह पे a प्लस एच पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6x की जगह पे क्या आ जाएगा, a प्लस एच एंड माइनस 9। क्लियर है। अब इन्हीं वैल्यूज़ को हम इसमें अगर पुट आउट करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 6a प्लस एच माइनस 9 माइनस एफ ऑफ a। तो 6a माइनस 9, क्योंकि ये माइनस है तो इस वजह से मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, ओवर 8। बाकी आप इसकी सिंपली जो है वो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस 6a माइनस माइनस प्लस 9 ओवर 8। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस सॉरी ये, तो हमारा 6h ओवर 6 और h से कैंसिल, तो 6 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चे आपने क्या करना है, बाकी सारी वैल्यूज़ में इसको पुट करके चेक कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइन में पुट करेंगे, देन इसमें पुट कर देंगे, देन कोस एक्स में पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है वैल्यूज़ क्लियर हो जाएंगी। अब क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है वो एक एक चीज़ को मैं या एक एक क्वेश्चन को आपको हाथ से नहीं करके दिखा सकती, तो अगर आपको इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो आप मैथ्स सिटी जो है वो वेबसाइट है, वहाँ पे आपको हर एक्सरसाइज के सॉल्व नोट्स मिल जाएंगे इन PDF फॉर्म। तो आप वहाँ से जाकर इसका PDF डाउनलोड करके, इस एक्सरसाइज का PDF डाउनलोड करके उससे भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने कोशिश ज़रूर करनी है कि जितना हो सके आप इसको ज़रूर ट्राई करें। चलें नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अच्छा जी, इसमें देखें वो कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग द पैरामीटर p ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखें दो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट इज़ पैरामीटर, सेकेंड इज़ एरिया। अब ये दोनों चीज़ें किसकी हैं, एक स्क्वायर की। स्क्वायर मैंने पहले भी बताया, ए 4 साइडेड फिगर जिसमें हमारे पास चारों साइड्स की जो लेंथ है वो क्या होती है,
बराबर होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेट कर लेती हूँ कि द साइड ऑफ स्क्वायर बी एक्स। साइड ऑफ स्क्वायर मैंने क्या ले लिया है, एक्स ले लिया। अगर ये साइड एक्स है तो ये साइड भी एक्स होगी, ये भी एक्स हो जाएगी और ये भी एक्स हो जाएगी। ठीक है, अब पैरामीटर क्या होता है आप लोग पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन पहले आप लोग क्योंकि अगर उर्दू मीडियम से हैं तो पैरामीटर आपने पढ़ा होगा अहाता। ठीक है, तो पैरामीटर हमारे पास क्या होता है, 4 साइड्स की लेंथ का सम मीन्स एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4x। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या है, एरिया, जो कि आपको पता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो x मल्टीप्लाई बाय x, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब वो कहता है कि आपने पैरामीटर को एक्सप्रेस करना है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, मतलब पैरामीटर में आपके पास, अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपकी पैरामीटर जो है वो फंक्शन ऑफ x है, नॉट फंक्शन ऑफ एरिया। हमने क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ एरिया। अगर हम पैरामीटर को p ले लें और एरिया को a, तो आसान लफ्ज़ों में कहें तो हमने पैरामीटर को इन टर्म्स ऑफ एरिया जो है, इन टर्म्स ऑफ a जो है वो एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब देखिए दोनों के दरमियान x है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस में से किसी तरह से x को ख़त्म कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में से x की वैल्यू को निकाल के इस इक्वेशन में पुट आउट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 a इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x जो है टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, अंडर रूट ऑफ a। तो इस x की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, पुट x इन इक्वेशन 1। तो पैरामीटर p जो है वो हमारे पास क्या है 4x, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a। तो ये हमारे पास पैरामीटर जो है वो क्या आ गया है 4 अंडर रूट a, दैट मीन्स फंक्शन ऑफ एरिया। ठीक है, यहाँ पे आपका पैरामीटर डिपेंड कर रहा था ऑन x, लेकिन यहाँ पे अब पैरामीटर डिपेंड कर रहा है ऑन एरिया। ठीक है, क्लियर है। चले नेक्स्ट हमारे पास है वो कहता है एरिया ऑफ अ सर्कल एज इट्स सर्कमफेरेंस। तो सर्कल आपको पता है दायरे को बोलते हैं, इसमें हमारे पास एरिया जो है वो आपके पास पाई आर स्क्वायर होता है और सर्कमफेरेंस जो है वो 2 पाई आर। तो सिमिलरली आप सेकंड इक्वेशन में से आर की वैल्यू निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे एंड सेम आपका जो है वो थर्ड पार्ट भी हो जाएगा। तो होपफुली जो है वो आपको क्लियर हो रहा है साथ साथ। अच्छा जी, चलिए हम थोड़ा सा डेफिनेशंस की तरफ वापस आते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट एग्जांपल हमारी हो गई थी। फर्स्ट एग्जांपल से हमने 3 क्वेश्चंस जो हैं वो भी सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास डोमेन एंड रेंज है जिसकी मैंने आपको डेफिनेशन बताई। अब फंक्शंस की टर्म में हमने इसको किस तरह से समझना है ये आपको जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। फ़िलहाल जो है वो हम टाइप्स ऑफ फंक्शन की तरफ आते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन जस्ट 2 से 3 डेफिनेशंस हम आज कर लेंगे, नेक्स्ट फिर ऑनवर्ड्स होती रहेंगी। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा है अलजेब्रिक फंक्शंस। ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशंस आपने पढ़ी होंगी 8th क्लास में भी, 9th 10th में भी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अलजेब्रिक इक्वेशंस या एक्सप्रेशंस की बजाय अलजेब्रिक फंक्शंस पढ़ने। ये ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, वही चीज़ है तकरीबन, लेकिन उसने कहा अलजेब्रिक फंक्शंस आर दोज फंक्शंस विच आर डिफाइंड बाय अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शंस हो जाएंगे। ठीक है, इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, लाइक एक्स के